गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको बताया था इस साल के शुरू होने के पहले इस साल में बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और जान माल की हानि होगी। नाना प्रकार के कष्टों को प्रजा को सहना पड़ेगा। देखो, अभी ये कुदरत का कोहराम अभी तो कुछ भी नहीं। ये जो युद्ध हो रहा ये तो अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बचा हुआ है। अभी क्या क्या होने वाला है ये आपकी सोच से परे है। इसीलिए इतना महापुरुषों ने श्रम किया, गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की है, पर आपको उसका अंदाजा नहीं है। उनकी अप्रतिम दया का आपको अनुमान तक नहीं है। बात ऐसी है कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पता चलेगा, बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे, राजनीतिक षड्यंत्र होंगे, और बड़ी बड़ी दिक्कतें होंगी, बड़ी बड़ी आफत, और जनता का जीवन दूभर हो जाएगा। लेकिन समय अच्छा या खराब, गुरु महाराज पर यकीन रखना, सदगुरु पर विश्वास रखना। अगर आप मालिक पर यकीन रखोगे तो आपको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। बात को समझो, ये मानव तन बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया, अनंतों जन्मों के पुण्य कर्मों से ये बार बार नहीं मिलेगा। इस धरती पे लगभग 800 करोड़ मनुष्य हैं, लेकिन न जाने कितनी सूरतें नीचे की योनियों में गिरी हुई हैं, भरमी हुई, फंसी हुई हैं। तो महापुरुषों को 800 करोड़ मनुष्यों की चिंता कम है, उन सुरतों की उनकी चिंता ज्यादा है जो नीचे स्थावर में, उत्मज में, अंडज में, जल के जीवों में और पिंडज की दूसरी योनियों में फंसी पड़ी है। तो बात को समझो, अभी तो बहुत कुछ होगा। अभी तो आपने देखा भी नहीं, समय का पहिया चलेगा और आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको सब कुछ सामने होगा लेकिन कुछ नजर नहीं आएगा। अभी आप देखते जाओ। एक चीज समझो, कुछ बातें रह गई बताते बताते कि भूमि पर रहना, जितना आकाश में उड़ना उतना जमीन पे उससे ज्यादा रहना। बात को समझो, हवा में उड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। समझदारी से काम लो, सतर्क होकर जीवन जियो। आपके जीवन में जो कुछ आपको मिला है उसको मालिक का शुक्राना अदा करो। आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हो।
मालिक की दया को अगर थामे रहोगे तो बचे रहोगे, मालिक की दया को महसूस करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आने वाली समय में कुछ चीजों के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। आपको संकेत दे रहा हूं, अपने अपने हिस्से का पकड़ लो। चीनी के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, शक्कर जिसको कहते हैं। 2-5 सालों में ये जो सफेद धातु है जिसको चांदी कहते हो, इसकी कीमतों में बड़ा उछाल आ जाएगा। सोने की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन 2027 के बाद सोने की कीमतों में भारी गिरावट भी आपको दिखाई पड़ेगी, 27, 28, 29 के दरमियान, और विश्व एक भारी मंदी की तरफ बढ़ चलेगा। देखो, ये नवरात्रि की बेला है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आत्मबोध का ये बहुत अद्भुत काल है। स्वयं को तराशने और निखारने वाला ये बेहद विलक्षण 9 दिनों का ये पर्व है। इसको यूं समझे तो ये 2 ऋतुओं का संधि काल भी है। यहाँ से ऋतुएं बदलती हैं। अब आप देखोगे कि ये दशहरा बीतते बीतते अब हल्की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो जाएगी। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का ये जो कालखंड होता है, ये मानव की आंतरिक ऊर्जा के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इनको ही आप 9 प्रकार की शक्ति कहते हो। अभी जो आप कहते हो 9 दिनों तक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये दरअसल किसी अन्य लोक में रहने वाली देवी नहीं है। ये तो आपके भीतर आपकी अपनी ऊर्जा के निराले स्वरूप है। अभी वो कहते हैं कि वंदे वंचित लाभाय चंद्राद्र कृत शेखराम विशास रूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री में अश्विनी। तो ये शैलपुत्री पहले दिन इनकी आराधना करते हैं। तो कौन है शैलपुत्री? शैलपुत्री दरअसल मूलाधार चक्र पर सक्रिय ऊर्जा है। यही ऊर्जा, ये जो चक्र है, ये पशु और मनुष्य के बीच लकीर खींचता है, विभाजित करता है। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ये जो वृषभ पर आसीन देवी है, जिनको शैलपुत्री कहते हैं, इनके दाहिने हाथ पे त्रिशूल है। ये त्रिशूल दरअसल धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा जीवन में संतुलन लाने का संकेत है। और शैलपुत्री का जो मुख्य लक्ष्य है उसको साफ साफ बतलाता है। और आप तो समझ नहीं पाते। महापुरुषों ने सब खोल के बताया कि बाएं हाथ में जो इनके सुशोभित कमल है, कमल का जो पुष्प है, ये कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में मालिक की, राधा स्वामी की अपार शक्ति, आप सब में उस राधाओं के स्वामी की अपार शक्ति है। तो जो शैलपुत्री, उसका व्यक्त संकेत है, उसका व्यक्त संकेत है। शरीर में ये जो शक्ति है, इस चक्र के आवरण में, यानी मूलाधार के चक्र के आवरण में अपना काम कर रहा। शैलपुत्री का जो अस्त्र है त्रिशूल, तो त्रिलक्ष्य है, धर्म, अर्थ और मोक्ष। धर्म, अर्थ और मोक्ष, यानी नियम से रहो, अपने धर्म का, मानव धर्म का पालन करो, इनका जीवन यापन करो, परिवार का, समाज का, आध्यात्मिक क्रियाकलाप, संगत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और फिर गुरु महाराज की, सदगुरु की दया लेकर के आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलो।
होता क्या है कि ये जो मूलाधार चक्र है, इसी के अंदर आप समझ लो उसको क्या कहते हैं आज की भाषा में, हार्ड डिस्क। मूलाधार चक्र, यहीं पर पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे अनुभव संचित रहते हैं। कई बार आप देखते हो छोटा बच्चा रोने लगता है, आप भी कई बार चौंक पड़ते हो नींद में, तो इसमें वहां पर अनुभव है। आप अच्छे बुरे, परिवार में सब लोग बुरे होते हैं, एक बच्चा अच्छा हो जाता है। परिवार में सब अच्छे हैं, एक बच्चे की राह विपरीत हो जाती है। तो ये जो उसके मूलाधार में, उसकी हार्ड डिस्क में जो अनुभव, जिस प्रकार का जीवन उसका रहा है पिछला, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो ये जो चक्र है, ये कर्म सिद्धांत के अनुसार ये प्राणी का प्रारब्ध का हिसाब किताब भी रखता है। यहाँ पर भी वो तो वैसे तो वहां पर रखा है, लेकिन जो प्रारब्ध भाग्य कहते हो, तो इस चक्र में यहाँ पर सुरक्षित है। ये चक्र एक तरह से महापुरुषों ने बताया कि प्रारब्ध निर्धारित करता है, जो अनंतरिक के आधार में स्थित तंत्र योग की साधना की चक्र व्यवस्था का पहला चक्र है। ये मनुष्य के अचेतन मन जिसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, इससे उसका सीधा तार जुड़ा हुआ है। इस चक्र का जो सांकेतिक प्रतीक है, ये 4 दल का कमल है। तो 4 दल क्या है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये जो देवी की बात सुनते हो कि वो प्रजापति दक्ष की कन्या जो सती, तो ये तो कथा अलग है। पर ये समझो कि ये जो उनकी जो कन्या थी, सती जिसको कहते हो, ये शैलपुत्री मूलाधार से मस्तिष्क के द्वारा सीधे ब्रह्मांड का प्रथम स्पर्श सूत्र है। सती यानी जो सत्य की ओर ले जाए। तो सती आपके भीतर भी है और सती वहां पर भी सहज दल कवल में ऊपरी बुहाने पर बैठी भी। लोक इनका सती का तो जहां पर है, जजरी द्वीप में, लिंग शरीर लिंग मंडल में इनका लोक है, लेकिन उनका वहां पर भी मकाम, वो पूरा एक घेरा बना हुआ इनका। तो आप ये समझ लो कि अगर इस देह में जीते जी शैलपुत्री को जागृत कर लिया जाए, तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति शनै शनै देह में प्रकट होने लगती है, जिससे व्यक्ति विराट ऊर्जा में समा करके मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। शैलपुत्री की जो सक्रियता है, इससे मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। इससे अंतर्मन में उमंग और आनंद भर जाता है, खुशी भर जाती है। और अगर शैलपुत्री का बोध न हो, आपके भीतर की शैलपुत्री का आपको बोध न हो, तो व्यक्ति विषय वासना में लिप्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, थका निस्तेज हो जाता है। बहुत से लोग आप देखो ऐसे ही होते हैं आपके आसपास। इसका मतलब उसके देह में कुछ भी जागरण नहीं हुआ। आप खाली कहते हो कि हम सत्संगी है। काहे के सत्संगी हो? निंदा करते हो आप, आलोचना करते हो आप, शोर मचाते हो आप, आपसे अच्छे तो संसार वाले। कौन से गुणे काहे के सत्संगी हो भाई? सत्संगी नहीं हो। हाँ, आपको उस मालिक की संगति मिली, लेकिन आप खुद को सत्संगी बना नहीं पाए। सत्संगी यानी सत्य का संगी। तो बात को समझो। तो वस्तुतः जो शैलपुत्री देवी है, ये मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा शक्तिशाली यानी सशक्त और परमहंस बनने का प्रथम सूत्र है, पहला सूत्र है। तो स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा अपने भीतर इनकी तलाश, देह में
काम वासना को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है और मानसिक स्थिरता देती है। आप बाहर कितना भी ईश्वर बचाओ, पूजा पाठ करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये तो ठीक है, सुगंध जो अर्पित करते हो ये कर्म है, लेकिन दरअसल इस प्रकार साधना होती है शैलपुत्री की। तो दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी कहते हैं, इनके बारे में क्या कहा गया? इनके बारे में कहा गया कि दधाना कर पद्माभ्याम, दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिणी विरुत्तम। तो ब्रह्म और चारिणी यानी पूर्णता और परम चेतना की ओर अग्रसर ऊर्जा। तो ब्रह्मचारिणी मनुष्यों की अंतर्बोध की प्रतिनिधि है। अब देवी के दक्षिण यानी कि दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल, ये क्या है? तो उसको समझ लो कि ये क्रियामान कर्मों यानी नित्य नए कर्मों से प्रारब्ध के निर्माण की क्रिया प्रक्रिया है। संकेत बता दिया गया कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस फल जागा। तो ये देवी के संदेश दे रही। तो ये ब्रह्मचारिणी आपके बाहरी व्यक्तित्व को तराश कर, निखार कर आपके कौशल को भी धार देती है, यानी बाहरी काम बहुत करती है, लेकिन इसके साथ में आंतरिक शक्ति, अगर आप ध्यान भजन से अपने भीतर जाते हो तो उसको भी पैना करती है। ब्रह्मचारिणी अपने हाथ के कमंडल और माला यानी भाग्य और क्रियामान कर्म, भाग्य और क्रियामान कर्म के साथ में कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा है। लेकिन कुंडलिनी जागरण इस कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि कुंडली जागरण में समय बहुत लग जाता है, लगभग 1000 वर्ष। सतयुग में संभव है 1,00,000 साल की आयु, त्रेता में भी संभव है 10,000 साल की आयु, लेकिन द्वापर में संभव नहीं था, तो भक्ति युग प्रकट हुआ, क्योंकि 1000 वर्ष की आयु हो गई। और कलयुग में तो बिल्कुल भी संभव नहीं कुंडली जागरण। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष और 100 वर्ष भी आप पूरा नहीं कर पाते, तो फिर आपको संत मत मिला, शब्द योग मिला, नाम योग मिला। तो कलयुग केवल नाम बता रहा, सुमिर सुमिर नरुत नहीं पा रहा। तो ये आप समझ लो। तो जो ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो ज्योतिर्मय है, प्रकाशवान है। ब्रह्मचारिणी ये तपस्चारिणी अपर्णा और उमा के नाम से भी जानी जाती है। तो उमा का मतलब पार्वती समझ लेते हो? नहीं। तो ठीक है कि देवियों के नाम है, पर सारी देवियां एक थोड़ी है। सारे शंभू एक शंभू, 9 करोड़ दुर्गा है, 10 करोड़ शंभू है। ऊपर जगदम्बा बैठी है, उसके ऊपर सती है। तो बात को समझो। तो स्वयं में ब्रह्मचारिणी का जो एहसास, आभास हो जाए, बोध हो जाए, जागरण हो जाए, तो इससे तमाम तरह के विघ्न नष्ट होने लगते हैं, उलझनें दूर होने लगती हैं, और सर्वत्र यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों मोर्चे पर, दोनों तरफ विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। तो ब्रह्मचारिणी के जागरण से समस्त लौकिक और पारलौकिक कार्य तो पूर्ण होते हैं, लेकिन इससे बहुत बल भी मिलता है। देवी ब्रह्मचारिणी के अंतर्गत के जागरण से साधना में देर तक, साधन भजन में जो बैठते हो, देर तक बैठना, त्याग, सदाचार और संयम, इसका विस्तार होता है। स्वाधिष्ठान चक्र मानव देह में शक्ति का द्वितीय केंद्र है। स्वाधिष्ठान अर्थात स्व जानी सुरत। तो इसका जो मंत्र बताया गया, ये वंग बताया गया।
आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, कुछ करना नहीं है, क्योंकि कल को कहे कि आपके यहाँ तो कुछ लिखा नहीं। अरे हमारे यहाँ तो जो है वो आपको पता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब कुछ है। अभी तो सत्संग आपने सुना कहाँ है? सत्संग सुनने की जो तैयारी है उसी में आप पास फेल होते रहते हो। पास तो कम होते, फेल ज्यादा हो जाते हो। गुरु महाराज को सच्चे हृदय से जब उनको सिमरोगे तो सब जान जाओगे। तो बात को समझो, ये जो स्वादिष्ठान, ये अचेतन मन का वो हिस्सा है जहाँ हमारे अस्तित्व का सूत्र छुपा हुआ है। सूरत के देह धारण की प्रक्रिया से लेकर के देह के पूर्ण होने तक के सारे अनुभव वहां पर संरक्षित है। तो ध्यान भजन के द्वारा अपने अंदर की ब्रह्मचारिणी का परिचय पा करके उनकी उपासना से अनंतों जन्मों से जमी इकाई छटने लगती है, हटने लगती है, फटने लगती है, और धीरे 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 ये चक्र क्रियाशील हो जाता है। फिर आप विषय वासनाओं से, काम वासना से परे हट जाते हैं। आकांक्षा, स्वाभिमान, ऊर्जा, वैबनश, आवेश, क्रूरता, जलन का सूचक ये चक्र त्रिकास्थी में निम्न छोर पर 6 दलों के रूप में विद्यमान है। इस चक्र के संतुलन से, इसके बैलेंस कर लेने से जड़ और विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति नष्ट होती है, और अंतर में पवित्रता, शुद्धता, स्निग्धता ये प्रकट होने लगते हैं, इनका उदय होने लगता है। तो आपके भीतर की ब्रह्मचारिणी अगर जागृत न हो तो क्या क्या होता है? तो संदेह होने लगता है। जो आपको संदेह होता है ना, ये असली है कि नकली है, सच्चे है कि झूठे है। अरे तुम अपने सच्चे झूठे का हिसाब देते नहीं। किसी को सच्चा झूठा समझना हो तो पहले खुद सच्चे बनो और स्वयं से पूछो कि तुम सच्चे हो कि नहीं। संदेह, लोभ, बदला यानी प्रतिशोध, आलस और भय, ये आपके व्यक्तित्व के जरोगे से प्रकट होकर के मानव सृष्टि के आंतरिक विकास में बाधक बन जाता है। समझ गया? और इस चक्र का प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है, जो संकट, निरस्ता, उत्साहीनता और गतिशीलता में कमी को दर्शाता है। महापुरुषों ने बताया कि इसका रंग केसरिया है। केसरिया ब्रह्मचारिणी दरअसल मानव सृष्टि में ऊर्जा की प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। अगली जो ऊर्जा है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा इनके क्या कहते हैं? कहते हैं कि पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्र गोपास्त्र कैरिता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे तु विश्रुता। यानी हमारे मणिपुर चक्र, जिसको नाभि चक्र कहते हैं, इस पर जो जुम्बिश करने वाली, सक्रिय होने रहने वाली जो ऊर्जा है, ये चंद्रघंटा है। और ये जीवन के ढेरों सुगंधों और आकाशीय ध्वनियों के संग अपने हाथ के बंद कमल के रूप में कीचड़ में भी पवित्रता व स्निग्धता के अनेक लक्ष्य के साथ एकजुटता की द्योतक है। यानी संसार के काम करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। ये डर से, भय से मुक्त करके अभय प्रदान करती है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन पूज्य चंद्रघंटा के ललाट पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थापित है, इसलिए शक्ति को चंद्रघंटा कहते हैं। मणिपुर चक्र
देह में चक्र व्यवस्था का तृतीय चक्र है जो नाभि के पीछे केंद्रित है। यह देह का आग्नेय केंद्र या मार्तंड केंद्र भी कहलाता है। मार्तंड, क्योंकि इसका आधार तत्व रोहिताश्व अर्थात अग्नि है। देह में चंद्रघंटा के प्रतिपादन से मणिपुर चक्र के भीतर सक्रियता आ जाती है और आपको बोध होने लगता है। इससे इस स्वादिष्टान चक्र की निषेधात्मक प्रवृत्तियां उड़नछू हो जाती हैं और चंद्रघंटा के स्पंदन से मनुष्य में स्पष्ट और उचित निर्णय की क्षमता पूर्ण चमक और धमक के साथ प्रकट होती है और व्यक्ति बौद्धिक क्षमता में विकास, स्वयं पर विश्वास और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर होकर मस्त उठता है, आह्लादित हो उठता है। आहा, जिससे उत्तम गुणों के साथ अंतर्मन में आनंद, खुशी इनका संचार होने लगता है और व्यक्ति अपना ही नहीं किसी महापुरुष की तरह सबका बेड़ा पार करने की क्षमता से भर उठता है। ये जो चक्र है ये स्फूर्ति का केंद्र है। चंद्रघंटा अगर जाग जाए आपके भीतर की तो जीवन से है कि तो सफाया हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, मिटने लगता है। लेकिन अगर देह में चंद्रघंटा न जगे तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय और पाचन तंत्र की प्रक्रिया अविनियमित हो जाती है और आपका हाजमा खराब हो जाता है, खाना हजम नहीं होता। इससे क्या होता है, तमाम तरह के विकार देह को घेर लेते हैं। अरे जब अग्नाशय खराब हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, इसको मधुमेह कहते हो, और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। तो अगर चंद्रघंटा को अपने भीतर जगा लिया तो बीमारी खत्म हो जाती है। पर इसका जो जगाने की क्रिया प्रक्रिया है ये भी साधन भजन से ही है, समरण ध्यान और भजन से। तो भाई आपने तो अभी कुछ सीखा नहीं, जाना नहीं। तो अब ये बीमारी जब बढ़ जाती है तो ये विकार सुस्ता की तरह मुंह फाड़ लेते हैं। अब यूँ समझो कि जब जिसका ये नाभि चक्र बाधित हो जाए तो उसके भीतर डर बढ़ जाता है, डिप्रेशन, अवसाद जिसको कहते हैं, ये हो जाता है। तो कहते हैं कि ये तो डिप्रेशन हो गया, इसको दुखी रहता है, निराश रहता है, बड़ा हतोत्साहित हो जाता है, खुद को असफल समझता है, आत्महत्या का प्रयास करता है। होता क्या है कि भयभीत जब आप होते हो तो नाभि चक्र के आसपास आपको हलचल महसूस होती है, गुड़गुड़ करने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब डर लगता है तो पेट खराब हो जाता है, गैस बनने लगती है, बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं। तो चंद्रघंटा के जागरण से व्यक्तित्व में डर का उन्मूलन हो जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है और अभय का प्रादुर्भाव होता है। अभय। नाभि चक्र का प्रतीक रंग पीला दरअसल जो बड़ा विलक्षण है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है मेष यानी बेड़ा और शीर्ष बिंदु वाला त्रिभुज है। 10 पंखुड़ियों वाला यह चक्र 10 प्राणों को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, कुर्म, कीकर, शेष, देवदत्त और धनंजय है। इसका जो मंत्र है वो है रंग। रंग जानकारी के लिए बता रहा हूं, करना कुछ नहीं है। ये हमारा संतवत कितना समृद्ध है, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चंद्रघंटा जब जाग जाए
तो व्यक्ति अनिद्रा से मुक्त हो जाता है, चिंता से निर्मुक्त हो जाता है, आनंद, ज्ञान, बौद्धिकता, साफगोई, जिंदा दिली और अपने सही निर्णय से संसार को जीत लेता है। अगर व्यक्ति बहुत जिंदा दिल है, बहुत हंसमुख है, डरता नहीं है, इसका मतलब कि उसके भीतर ये चक्र जग गया, ये देवी जाग गई। तो ये है कि चंद्रघंटा किसी चुंबक की तरह देह में ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित भी करती है। देह में जागृत चंद्रघंटा देह को स्वस्थ रखती है और तंदुरुस्त रखती है। तो बात ऐसी है कि अगर इतना जगह तो कैंसर भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है और बहुत तरह की परेशानियां हो जाती है। तो इसके बाद की आपके भीतर की शक्ति जिनकी आप बाहर पूजा करते हो, शक्ति भीतर की पूजा बाहर करते हो। अंतर में देवी के दर्शन करने की कोशिश की है कभी? 3 हो गई, आज तीसरा दिन है। लेकिन एक देवी के बारे में और बता के बाकी देवियां 1-2 दिन के बाद बता दूंगा आपको। इसके बाद जो कल चौथे दिन की देवी आएंगी वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा, तो कुष्मांडा को क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुधा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्तमेव च तथानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुक्तास्तु में। ये जो चौथे दिन की ये जो देवी है, ये कुष्मांडा कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं है, बल्कि हमारी देह के अनाहत केंद्र यानी हृदय चक्र पर गतिशील ऊर्जा है। बड़ी कमाल की शक्ति है, ये विलक्षण है, अद्भुत है, प्रेम पैदा कर देती है। सप्त तत्वों के लोक में इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर एक विशिष्ट लोक में है। तो आपको पता नहीं, सूर्य मंडल आपको बताया कि चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, तारा मंडल, छाया मंडल, सूर्य मंडल के भीतर एक अनोखा लोक है इनका। उस तप्त लोक में वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा में ही है। इसकी चमक दमक मार्तंड के समान देदीप्यमान है, अद्भुत। अष्टभुजा वाली कुष्मांडा के 7 हाथों में पुष्प, अमृत कलश और क्या क्या है, कमंडल, चक्र, धनुष बाण, गदा और 8वें में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला। ऐसी माला नहीं है, ये तो आंतरिक बात है, ये तो संकेत आपको दिए गए, छुपा के रखा गया, जो अनेक उपक्रमों से सिद्धियों और निधियों को स्वयं में समेट करके एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का संकेत है। इनका जो वाहन कहते हैं, सिंह है, शेर है। तो ये कैसा है? कुष्मांडा के मंडलों से वो जो प्रकाश से 10 दिशाएं रोशन है, 10 दिशाएं, और ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में विद्यमान ओज, तेज, और जो चमक है, ये इनकी परछाई मात्र है, आप समझ लो। तो अनाहत ये चक्र देह की चक्र व्यवस्था का 14 केंद्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत, शाश्वत यानी चिरस्थायी, अविरत, सर्वकालिक, सदैव, निरंतर, लगातार। जैसे हृदय चक्र कहते हैं, बताया आपको अभी। तो इसका जो वर्ण है वो रक्त और पीत है। इसका मंत्र है यम, यम, यम मानी यंग। जैसे ओम,
गंग, सोहंग, उसी प्रकार से यंग। पर यहां कंग से ठंग तक के बीच के सूत्र मिलते हैं। कंग से ठंग तक ये मातृका न्यास है। ये जो हमारे देवनागरी की वर्णमाला है, ये सब मंत्र हैं, यानी आंतरिक शक्ति के ये सब पैरोकार हैं। जब अंतर में उतरोगे तो सब समझ जाओगे। तो ये द्वादश दलों के कमल के रूप में फैले हुए हैं। ये द्वादश दिव्य गुण धर्म से युक्त है, जो इस प्रकार है: पवित्रता, प्रेम, क्षमा, दया, कृपा, एकता, शांति, जागरूकता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, आनंद और निश्चित। इनका प्रतीक ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दो त्रिकोण तारक आकार में द्विदिशाओं का संकेत देती है। बड़ी ऊंची बातें, बीज आपको आपके भीतर चले गए। सिखाना बताना बहुत चाहता हूँ, बहुत कुछ। जब तक मेरी देह है, इसका लाभ ले लो, हमेशा के लिए तो हूं नहीं। और आप समझ नहीं रहे, आपके पास भी समय कितना है। अरे 10, 20, 50 साल, 100 साल में तो पूरा जीवन चक्र खत्म हो जाता है। तो बात को समझो। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ, यानी मालिक की तरफ, राधा स्वामी की ओर अग्रसर होती है, तब शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, दया, प्रेम और भक्ति का भाव प्रकट होता है। यदि ये नीचे की तरफ जाती है तो काम, कामना, वासना और संसार की ओर उन्मुख हो जाती है। तो द्वेष, निराशा, कुड़न, जलन, आवेश, ये सब पैदा होता है। इसका प्रतीक सारंग या कृष्णसार, जो कि सक्रियता और सतर्कता का द्योतक है। कुष्मांडा अगर आपके भीतर जाग जाए तो हर प्रकार के रोग शोक मिट जाते हैं और प्रेम, आनंद, आयु, आरोग्य, यश तथा बल में अपार विस्तार हो जाता है। तो ये जो हृदय यानी अनाहत चक्र की जो ऊर्जा है, इसके बोध से आध्यात्म का सूत्रपात होता है। तो इससे भक्ति भी पैदा हो जाती है। कुष्मांडा जग जाए, लेकिन अगर कुष्मांडा सोई हो, जागी न हो, तो जीव भौतिक आकांक्षाओं, काम वासनाओं, लोभ मोह वासनाओं में फंसा रह जाता है। उसके भीतर के द्वेष, कुड़न, जलन, उदासीनता, हताशा, निराशा, ये बढ़ती चली जाती है। तो अब अगली 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता है, लेकिन इनके बारे में आपको 1-2 दिन के बाद बताऊंगा। बात ऐसी है प्रेमियों, ये सारी शक्ति आपके भीतर की है। ये जो कर्म कांड भी ये महापुरुषों ने बताए, ये सारी चीजें, पूजा पद्धति ये बताई। तो आपने फल पकड़ लिया, जड़ों को छोड़ दिया, तो फल भी सड़ गए। अरे भाई, जब जड़ को छोड़ दोगे तो पत्ते कहां से आएंगे और फल कहां से आएंगे? फलों को पानी दोगे, पत्तों को पानी दोगे, जड़ों को छोड़ दोगे, तो कैसे होगा? यही आपके साथ त्रासदी हुई। ये सब महापुरुषों ने रास्ता बताया था, पर आप चीजों को समझ नहीं सके। अब यह है कि 19 नवंबर से 27 नवंबर तक ये साकेत महायज्ञ, ये चौथे यज्ञ की तैयारी का एक और यज्ञ, ये नवी मुंबई में होने जा रहा। प्रेमियों, यह यज्ञ हमेशा नहीं होगा। पूरे शक्ति सामर्थ्य से शामिल होने का प्रयास करो। अपने कर्मों की आहुति यहाँ पर आपकी देती जाएगी। इसमें देर मत करो। ये भूसावल प्रेमियों से संपर्क कर। और देखो, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपने भीतर का ये जो द्वेष, जलन, कुड़न, संदेह, क्रोध, आवेश, ये सब उल्टे सुलटे चीजें आप मुझे दे दो। मालिक पर विश्वास रखो। मैं तो आपके बीच बहुत आता नहीं हूं, जाता नहीं हूं, किस बात का संदेह करते हो? और देखो, मालिक का संदेश फैलाओ। पुराने लोगों को उनके भीतर नाम का बीज पड़ा हुआ,
उनको नामदान मिला हुआ, उनकी चिंता मत करो, उनको समझाने के लिए मत जाना, नए जीवों को जगाओ। देखो सब कुछ गुरु महाराज है, मैं गुरु नहीं हूं। गुरु यानी केवल गुरु महाराज, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। लेकिन आप उनको पहचानोगे कैसे? आप तो खुद को भी नहीं जानते। तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, लेकिन अगर कुछ हूं या नहीं हूं कैसे जानोगे? और मुझे आप अगर आप शब्द कह भी दोगे कि ये ऐसे वैसे, बताओ मैंने क्या गुनाह कर दिया? ना अपने व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर पे चलता हूं, ना आपकी सेवा का कोई महल बनाया। आज जिस आवास निवास में रहता हूं उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। संगत मुझसे कितनी जुड़ी और क्या देते हो आप? कुछ नहीं देते, आपसे लिए नहीं जाता। जिनको आप 25-50 तरह की सेवा देते हो, उनसे तो कभी आपने पूछा नहीं। आपको समझो। और जो आपसे कुछ नहीं देता, जो कहता है गुरु यानी केवल गुरु महाराज, आपको संदेह होता है। तो ये तो संदेह जो करने वाले उनको छोड़ो, उनको छोड़ो। उनके साथ तो अगर वो उनके भीतर दीप जग जाएगा, उनका तो काम हो जाएगा। बीज पड़ा हुआ है, उनको नाम मिला हुआ है। नए प्रेमियों को जोड़ो, जिनके भीतर भाव पैदा हो, जिनको आनंद आता हो। देखो ये जो कर्मकांड, ये साकेत महायज्ञ, ये सतयुग की तैयारी का यज्ञ है, और इससे देखो लाभ बहुत है। नए जीव देखो कितने आकर्षित होते हैं। संत मत में पहले कोई यज्ञ हवन नहीं होता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत से महापुरुषों ने कर्मकांड को आवरण बनाया। गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए, और चौथा यज्ञ भी वही करेंगे। गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ तो वही करेंगे, सब वही करने वाले। और मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपको बहुत याद करता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा, हरदम। आप सब तैयारी करो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।